बीए द्वितीय वर्ष की विद्यार्थियों, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मंदाक्रांता छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको मंदाक्रांता छंद का लक्षण स्पष्ट कर देती हूँ। मंदाक्रांता अंबुधि रस नगैर मोहभनौ तौ ग युग्मम्। अर्थात मंदाक्रांता यानी मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में क्रम से है मोहभनौ, मो यानी कि मगण, भ भगण, नौ नगण, तौ यानी कि दो तगण, तगण तगण, तथा ग युग्मम से दो गुरुवर्ण होते हैं। युग्म यानी कि ग गुरुवर्ण का युग्म होता है, यानी कि दो गुरुवर्ण होते हैं। इस प्रकार कितने वर्ण हो गए? 17 वर्ण। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। और ये अंबुधि रस नगई दिया हुआ है ना बच्चों, तो अंबुधि यानी कि 4, अंबुधि की संख्या 4 बताई जाती है ना, 4 सागर। और रस की संख्या 6 बताई जाती है। और नग यानी कि पर्वतों की संख्या 7 बताई जाती है, यानी कि प्रसिद्ध है। अंबुधि की संख्या 4, रस की संख्या 6, नग यानी कि पर्वतों की संख्या 7 प्रसिद्ध है। इसलिए इसके अनुसार 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है, यानी कुल 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। तो पहला विराम होगा 4 वर्णों पर, उसके बाद 6 वर्णों पर विराम, फिर 7 वर्णों पर विराम होता है प्रत्येक चरण में। तो दोबारा सुन लीजिए, मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में मोहभनौ यानी कि मगण, भगन, नगण, तौ यानी कि तगण तगण, ग युग्मम दो गुरुवर्ण होते हैं। अर्थात कुल 17 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में 68 वर्ण होते हैं। अंबुधि रस नगई तात्पर्य है कि 4, 6 और 7 पर यति होती है, यानी 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है, यानी कि विराम होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम से ही है, क्योंकि आपके जो छंद लगाए हुए हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम से ही लगाए हुए हैं, और उन्हीं के उदाहरण आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं, एग्जाम में लिखने हैं। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्न एक दंतः पादाकृष्ट व्रतति वलिया संग संजात पाशः मूर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गज है स्यंदनालोक भीत है। तो देखिए, हम प्रथम चरण में देखते हैं। तीव्राघात, ती गुरु, वा गुरु, घा गुरु, यानी तीनों वर्ण गुरु हैं, तो ये मगण हो गया। ता गुरु, क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है। फिर उसके बाद में प्र लघु, क्योंकि संयुक्त वर्ण पहले में जुड़ गया, खाली रह बचा। ती लघु, तो ये बन गया हमारा भगण। है तय तय, तीनों में छोटे आ की मात्रा है, तो तीनों ही लघु, तो नगण बन गया। रू बड़े ओ की मात्रा है, सॉरी छोटे ओ की मात्रा, लेकिन आगे से संयुक्त वर्ण है, इसलिए गुरु हो गया। कण गुरु, ध लघु, तो ये बन गया तगण। इसी प्रकार से ल गुरु, क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है, नई गुरु, क लघु। आगे हम देखते हैं द गुरु, क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है, और तह गुरु, तो हमारे इसमें बन गए मगण, भगण, नगण, तगण तगण, और दो गुरु वर्ण बन गए। इसी प्रकार हम आगे नीचे देखते हैं। पा गुरु, दा गुरु, कृष गुरु, ट, ये बन गया हमारा मगण। ट गुरु, क्योंकि आगे वह संयुक्त वर्ण है। र लघु, त लघु, बन गया भगण। ती लघु, व लघु, ल लघु, ये तीनों से बन गया नगण। या गुरु, स गुरु, और ये आगे ग लघु, तो ये बन गया हमारा तगण। सन गुरु, जा गुरु, त छोटे आ की मात्रा है, इसलिए लघु, तो ये बन गया हमारा तगण। इसी प्रकार से पा गुरु, श गुरु, क्योंकि आगे विसर्ग हैं, तो दो गुरु वर्ण ये हो गए। नीचे अगले तीसरे चरण में हम देखते हैं, तो मु गुरु, और आगे संयुक्त वर्ण भी है, तो वैसे भी गुरु हो गया। तो गुरु, वी गुरु, क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण आधा घ है। न गुरु, क्योंकि उसके आगे भी संयुक्त वर्ण आधा स है। ता लघु, पा लघु, तो ये बन गया हमारा मगण और भगण। इसके आगे सा लघु, ई लघु, व लघु, तो ये बन गया हमारा नगण। नो गुरु, भी गुरु, न लघु, ये बन गया तगण। सा गुरु, र गुरु, ग लघु, ये बन गया तगण। ग लघु, हाँ, यु गुरु, थो गुरु, दो गुरु वर्ण आ गए। लास्ट लाइन में यानी चौथे चरण में हम देखते हैं ध गुरु,
मा गुरु, रा गुरु, क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है तो ये बन गया मगण। यम गुरु, प गुरु लघु, वी लघु, ये बन गया हमारा भगण। श लघु, ती लघु, ग लघु, ये बन गया नगण। जह गुरु, क्योंकि आगे विसर्ग है और संयुक्त वर्ण भी है। य गुरु, क्योंकि इसके आगे भी संयुक्त वर्ण है। द लघु, ये बन गया तगण। ना गुरु, लो गुरु, क लघु, ये बन गया तगण। उसके बाद में भी गुरु और तह गुरु, ये बन गया दोनों गुरु वर्ण। तो हम देखते हैं प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरु वर्ण आए हैं जो कि लक्षण के अनुसार घटित हो रहे हैं। तो इस श्लोक में हम कहते हैं कि मंदा क्रांता छंद का लक्षण घटित हो रहा है। नेक्स्ट अगला छंद हम देखते हैं मालिनी छंद। मालिनी छंद का लक्षण है नन्मययोतेयम मालिनी भोगी लोकहि, यानी कि मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में क्रम से न नगण, न नगण, म से मगण, ये 2 दे रखे हैं तो यगण यगण होते हैं, यानी कि इन सबके योग से मालिनी छंद बनता है। अर्थात प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं और इसमें भोगी यानी कि सर्प, तो सर्प की संख्या 8 प्रसिद्ध है। लोक यानी कि लोक, और लोकों की संख्या 7 प्रसिद्ध है। तो इसमें 8 तथा 7 वर्णों पर यति होती है, यानी कि विराम होता है। दोबारा समझ लीजिए, नन मय य, तो नन नगण नगण, म मगण, ये यगण यगण, तो नगण नगण मगण यगण यगण युतेयम, इन सबके योग से मालिनी छंद बनता है। भोगी लोकई, और इसके प्रत्येक चरण में 7 और 8 भोगी यानी कि 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। इसका लक्षण उदाहरण हम देखते हैं। सरसीजम अनुविद्धम सेवलेनापि रम्यम मलेनामपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयं दिक्मनोज्ञ वल्कलेनापि तन्वी किमि हि मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम, यानी कि हम देखते हैं प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण हैं। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो। स लघु, र लघु, सी लघु, तो ये बन गया नगण। ज लघु, म लघु, नु में छोटियों की मात्रा है तो ये भी लघु, तो ये भी बन गया नगण। अब वी गुरु, क्योंकि इसके आगे द संयुक्त वर्ण है। धम गुरु, शे गुरु, तो ये बन गया मगण। व लघु, ले गुरु, ना गुरु, ये बन गया यगण। पी लघु, र गुरु, क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है वो इसमें ही जुड़ जाएगा, तो गुरु यम गुरु, तो ये भी बन गया नगण। तो हम देखते हैं प्रत्येक चरण में 15 वर्ण हैं और नगण नगण मगण यगण यगण ये हमारे प्रथम चरण में घटित हो गया है। अगला नेक्स्ट द्वितीय चरण हम देखते हैं। माँ लघु, ली लघु, न लघु, ये बन गया नगण। माँ लघु, पी लघु, ही लघु, ये बन गया नगण। माँ गुरु, शो गुरु, ल गुरु। म लघु, ल लक्ष आधा संयुक्त वर्ण मिल रहा है, गुरु, मीम गुरु। त लघु, नो गुरु, ति गुरु। ति गुरु के प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार गुरु कर लेते हैं, तो ये गुरु हो गया। तो बन के हमारे नगण नगण मगण यगण और यगण। आगे देखिए बच्चों, इयम दिक मनोज्ञा। ई लघु, य लघु, म लघु, ये बन गया नगण। धी लघु, क लघु, म लघु, ये भी बन गया नगण। नो गुरु, ज्ञ गुरु, व गुरु, क्योंकि आगे से एक वर्ण है तो ये बन गया मगण। क लघु, ले गुरु, ना गुरु, ये बन गया यगण। पी लघु, त गुरु, और क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है, और वी गुरु, तो ये बन गया हमारा यगण। लास्ट चतुर्थ चरण में हम देखते हैं किमीव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। कि लघु, मी लघु, व लघु, तो ये बन गया नगण। ही लघु, म लघु, धू लघु, ये भी बन गया नगण। रा गुरु, णाम गुरु, मण गुरु, ये बन गया मगण। ड लघु, णम गुरु, ना गुरु। क्री छोटे री की मात्रा है तो लघु, ती
गुरु ना गुरु। तो चारों चरणों में हम देखते हैं कि नगण नगण मगण यगण और यगण क्रम से आ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है कि 8 और 7 पर यति होती है, तो आप देख भी सकते हैं सरसिजम अनुविद्धम, तो यहाँ हल्का से रुकेंगे, फिर सेवले नापि रम्यम। इस प्रकार से 8 और 7 पर प्रत्येक चरण में यति होती चली जाएगी, यानी हल्का हल्का विराम होता जाएगा। आगे नेक्स्ट छंद हम देखते हैं वंशस्थ छंद। जतौ तु वंशस्थम मुदीरितम जरौ, यानी कि वंशस्थ जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में जतौ यानी कि जगण और तगन, जरौ यानी कि जगण और रगण। तो वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण और रगण होते हैं, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और कुल चारों चरणों में 48 वर्ण होते हैं। तो जतौ तु वंशस्थम मुदीरितम जरौ, यानी कि वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में जतौ जगण तगण जरौ और जगण और रगण गण होते हैं। उदाहरण हम देखते हैं। इदं किल व्याज मनोहरं वपुः तपः क्षमं साधितुं येक्षति ध्रुवं से नीलोत्पलपत्रधार्या समीलतां क्षेतुं मृषिर्व्यवसयति। तो देखिए, इदम ई लघु, दम गुरु की लघु, तो ये बन गया हमारा जगण। ला गुरु, या गुरु, जय लघु, ये बन गया हमारा तगण। म लघु, नो गुरु, ह लघु, ये बन गया जगण। रम गुरु, वा लघु, पुह गुरु, ये बन गया रगण। तो प्रथम चरण में जगण तगण जगण रगण ये चारों गण आ गए हैं। सेकंड चरण में हम देखते हैं तपः क्षमं साधितुं येक्षति। त लघु, प गुरु क्योंकि आगे विसर्ग है से, और क्ष लघु, तो ये बन गया हमारा जगण। मम गुरु, सा गुरु, ध लघु तगण। ये लघु, तुम गुरु, य लघु जगण। इच गुरु, छ लघु, ति गुरु, ये बन गया हमारा रगण। तीसरे चरण में हम देखते हैं क्रम से वही आएंगे ये गण। ध्रुव छोटे ओ की मात्रा है और आगे से एक वर्ण पहले वाले में जुड़ गया है, तो धु लघु, वम गुरु, स लघु, तो ये बन गया हमारा जगण। नी बड़ी की मात्रा है तो गुरु, लो गुरु, प लघु, ये बन गया हमारा तगण। ल लघु, प गुरु, क्योंकि त्र संयुक्त वर्ण है तो इसका आधा तय इसमें जुड़ जाएगा पै में, तो ये गुरु हो जाएगा। तो र लघु, धा गुरु, र लघु, या गुरु, ये बन गया रगड़। आगे हम फोर्थ लाइन में देखते हैं स लघु, मी गुरु, ल लघु, ये बन गया हमारा जगण। ताम गुरु, क्षे गुरु, क्योंकि छेतु, ध्यान रखना बच्चों, ये तय के पास आधा तय और है तो छेतु ये छे में एड़ी की मात्रा है तो गुरु, तु लघु, ये बन गया हमारा तगण। मृ लघु, शी गुरु, क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है, और ये लघु, ये बन गया हमारा जगण। व गुरु, य लघु और ति गुरु, ये बन गया हमारा रगण। इस प्रकार हम देखते हैं कि चारों चरणों में क्रम से जगण तगण जगण रगण आए हैं, जो कि वंशस्थ छंद के लक्षण को घटित करते हैं। इसलिए इस श्लोक में वंशस्थ छंद हमारा घटित होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।